कहां तक बताए थे जी आप लोग को? सबको पीडीएफ मिल चुका? नहीं मिला आपको? खरीद लीजिए नीचे से, फोटोकॉपी की दुकान होगी। कितने लोग को नहीं मिला? हाँ, नीचे से खरीद लीजिएगा, फोटोकॉपी की दुकान है, 10-15 रुपया लेगा। इनके घरे पहुंचाएगा आदमी स्पीड पोस्ट से। कुल करम फोर हमरे लगे चलाता है, एकदम छाटल, जिसको कोई रिजेक्ट कर दिया हर जगह। बकलोलिया करिए, सर को कैसे पता चला कि हम लोग बकलोल हैं? नहीं, लक्षण नहीं लग जाता है। बताइए, चीनी आए थे सब, जो चीनी माने चीन वाले इतिहासकार जो विदेशी है, उसका सीक्वेंस बता सकते हैं? सबसे पहले पायांग के बाद संयुगन। संयुगन सही है, सही सुनाए होंगे आप लोग। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक था क्या उसमें? हम जो कल बताए थे सुधार दिए थे ना? कहीं कहीं मिस्टेक होगा तो सुधार ही दिए होंगे। धार्मिक ग्रंथ वगैरह बताए थे। महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी किसमें है? चलिए, वेद जो है, वेदों के बारे में पढ़ा जाए, समझ में आ गया कि नहीं? वेद जो कहा, वेद कहा जाता है कि ये अपुरुषे थे, यानी वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं किया था। वेदों का संकलन कर्ता का नाम था लोमहर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा। लोमहर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा, ये लोगों ने वेदों का क्या किया था? संकलन किए थे। क्या किए थे? संकलन किए थे। वेदों की संख्या कितनी थी? 4। हर वेद का अलग अलग क्या था? ज्ञानी था, ज्ञाता था। हर वेद का कोई ना कोई अलग क्या था? ज्ञाता। वेद में पहला कौन सा वेद देखे थे आप लोग? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। चौथा कौन था? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद। बताइए, इसके ज्ञाता का नाम बताइए। ऋग्वेद के होत्री, यजुर्वेद के अथर्वयु। कौन थे? अथर्वयु। अथर्वयु। सामवेद का उदगाथा। कौन थे? उदगाथा। अर्थर्वेद के ब्रह्मा। अर्थर्वेद के ब्रह्मा। सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया? अर्थर्वेद। साउंड तो जा ही रहा है। चलिए, सबसे बाद में लिखा गया जादू टोना वशीकरण की चर्चा, यज्ञ की चर्चा। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा। गदा कहीं का, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। संगीत की चर्चा। यजुर्वेद को 2 शैली में लिखा गया है, कहानी की तरह और पोयम की तरह। पोयम को पोइट्री कहते हैं और कहानी को प्रोज कहते हैं। तो पोइट्री और प्रोज दोनों की तरह कौन सा है? कौन सा है? यजुर्वेद। अब जैसे यज्ञ होगा और एक होगा आपका युद्ध, और यज्ञ की चर्चा किसमें है? तो यज्ञ वाला जो होगा कहानी की तरह होता है, नहीं देखते पंडित जी लोग कहानी की तरह पढ़ता है पूरा यज्ञ। और युद्ध की जो चर्चा होगी वो पद्य की तरह हो गया। तो युद्ध और यज्ञ की चर्चा, गद्य और पद्य में। संगीत की चर्चा, सारे गामा प ध नी, निशा नहीं होता है, कहता साते को होता है, सा रे गा मा प ध नी। फिर बोल दिया सर। आगे देखिए, तो ये संगीत के 7 स्वर की चर्चा साम। जादू तो ना वशीकरण कौन सा? अर्थर्वेद। ये तो ज्ञाता लोग हो गए। अब इस वेद, अब कोई भी चीज अगर आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज को, कोई भी पुस्तक हो जाए, वो पुस्तक बनती है कई चैप्टर को जोड़ के। अब आप फिजिक्स ही देखिएगा तो उसमें एक ऑप्टिक्स होगा, थर्मोडायनामिक्स होगा, मॉडर्न फिजिक्स होगा,
फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें द्रव वगैरह के बारे में पढ़ाए थे, द्रव का ऊपर चढ़ना, प्रकाश, सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये सब पढ़ाए थे ना। वो सब आपको तो बहुत पहले ही बता दिए थे जी। उसी तरह हर वेद में भी कुछ ना कुछ क्या है, चैप्टर है, तो इसका कुछ ना कुछ भाग है जिससे आप लोग अलग अलग भी क्या कर सकता है, आदमी पढ़ सकता है। तो उसके भाग को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। तो हर वेद का कुछ ना कुछ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ये तो इधर वाला क्या हो गया भाई, वेद हो गया। ये क्या हो गया, ज्ञाता। क्या हो गया? ज्ञाता हो गया, ज्ञानी या ज्ञाता। अब क्या हो गया भाई, ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ। हर किताब का कोई ना कोई क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। किसी का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, किसी का दो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसे अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी। शॉर्टकट में एक याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? एक नंबर पे कौन सा वेद है? अरे भैया एक नंबर पे कौन वेद है? एक नंबर पर तो ए से ऐतरेय, क से कौस्तिकी, कौस्तिकी। तो एक नंबर वाले का एक नंबर वाले का एक, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तिकी, ऐतरेय और कौस्तिकी। ये किसका हिस्सा है? वेद, ऋग्वेद के। और अच्छे से पढ़ने के लिए जो अंदर हिस्से बनाए गए उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। आज थर्सडे हो गया जी। दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दलितर किधर गया? चोखा चोर। ऐतरेय और ऐतरेय ऐसे ना लिखा है जी। आगे बढ़ जाओ बाबू। अगला यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का पंचवी सौ, यजुर्वेद का कितने हैं? देखिए बाबू लोग ध्यान से समझिए, इस सीक्वेंस में पढ़ रहा है। 2 नंबर पे ही सबके सीक्वेंस में लिखा है सामवेद। 2 नंबर पे ही सब में क्या लिखा हुआ है? सामवेद। तो 2 नंबर वाला बता रहा है, सो यहां नहीं देखेगा सब। 3 नंबर में कि किसमें है? मटेरियल में 3 नंबर पे यजुर्वेद दिया, और यहाँ हम कितने नंबर पे लिखे हैं? 2 नंबर। तो ये सब ये बताएगा सब पंचवीस। चलिए बताइए आप लोग ध्यान से, यजुर्वेद का कितना? और ऋग्वेद का भी, और यजुर्वेद का 2। कौन कौन? सुनिए, सतपथ याद रखेंगे। सतपथ, सतपथ। अत है ना यहाँ दूसरा छ, त से तैतरेय, तैतरेय। कौन सा है? तैतरेय। एक के नाम से दोनों याद होगा, उसमें एक से दोनों याद हो गया, ऐतरेय और कौस्तिकी। इसमें जैसे बोलेंगे सतपथ तो दूसरा अक्षर त से क्या होगा? तैतरेय। तो बताइए ऐतरेय किसका है? और तैतरेय सतपथ, सतपथ ऐतरेय, ऐतरेय तैतरेय गोपथ, अर्थर्वेद का कौन सा है? गोपथ। कौन सा है? गोपथ। कौन सा है? गोपथ। सामवेद का पंचवीस, सामवेद का पंचवीस, सामवेद का पंच, सामवेद का पंच। ब्राह्मण ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं क्या? उपनिषद आगे पढ़ना है।
उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना, उपनिषद कहलाता है। जिसमें सबसे प्रमुख उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। हालांकि और भी उपनिषद आएंगे, जालोपनिषद, बृहदोपनिषद, ये सब कई टाइप के उपनिषद आएंगे। अभी आपको ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, ब्राह्मण ग्रंथ किसका हिस्सा होता है? वेद का। किसका हिस्सा होता है? इन दोगों का कै गो ब्राह्मण ग्रंथ? दो। इन लोग का एक। याद रहेगा। अर्थर्वेद का ज्ञानी, अर्थर्वेद का ज्ञानी, अर्थर्वेद का ब्राह्मण गो, सामवेद का ज्ञानी, सामवेद का अर्थर्वेद, सामवेद का पंचवीस, ऐतरेय और कौस्तकी, सतपथ और तैतरेय, पंचवीस, गोपथ, गोपथ, ब्रह्मा किसके ज्ञानी? अधर्यु किसके ज्ञानी? अधर्यु यजुर्वेद, अधर्यु होत्री, होत्री अधर्यु, हाँ, उदगाथा, उदगाथा। चलिए, अब सब लोगों को तो याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हर वेद से, वेद का एगो छोटा सा वेद है जिसे क्या कहते हैं? उपवेद। हर वेद का क्या है? एक छोटा सा वेद है जिसे वेद से छोटा उपवेद। जैसे राष्ट्रपति से छोटा उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपवेद लिख दिए तो उपराष्ट्रपति। बुढ़ौती में ना यही सबसे बड़ी समस्या, दिमाग में काम नहीं करता है। उपवेद। नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। आपका नेट कर रहा होगा बाबू, यहां से तो नेट की स्पीड ठीक है। पीडीएफ के सभी पेजों की जानकारी याद करनी है? नहीं, जो मन करे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े। पढ़ाई कर बबुआ। एगो कह रहा है कि हमको आपके जैसा टीचर बनना है। पहले पढ़ाई करो, बाद टीचर बनियो। इसका ट्रिक उरिक कुछ बताइए ना। आगे देखा जाए क्या हो गया भाई? वेद का उपवेद। वेद बड़ा कि उपवेद बड़ा? हाँ, वेद, वेद से नीचे उपवेद होता है। अब देखिए, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद। उस तरह से यजुर्वेद का क्या है? कौन सा वेद है? धनुर्वेद। कौन सा वेद है? युद्ध में बताइए, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है ना, और युद्ध पहले किससे लिखा है? धनुष। तो कौन सा वेद? धनुर्वेद। कौन सा वेद हो गया? धनुर्वेद। ऋग्वेद का, ऋग्वेद का आयुर्वेद। यजुर्वेद का, यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद। और अर्थर्वेद का शिल्पवेद। अर्थर्वेद का शिल्पवेद। और सामवेद का गंधर्व, वो लिख दिए गंधर्ववेद। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, संगीत गाया जाता है गला से तो गंधर्ववेद हो गया। युद्ध किया जाता है धनुष से तो धनुर्वेद हो गया। जादू टोना वशीकरण की चर्चा थी, ये अपने आप में एक कला है, और शिल्पवेद भी एक कला है। ऋग्वेद का आयुर्वेद। ऋग्वेद का, हालांकि यहाँ पे आयुर्वेद रहता तो ज्यादा ठीक रहता।
इसी में ज्यादा जादू टोना वशीकरण बीमारी उमारी की चर्चा है, इसी का रह जाता आयुर्वेद तो कोई दिक्कत नहीं था। तो आप लोग को वेदों के उपवेद याद रहेगा? सबसे बेकार सब्जेक्ट यही लगता है। नहीं बाबू, नाचना है आंगन टेढ़ा। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? जो चीज पढ़ने में अच्छा लगता है वो एग्जाम में नहीं आता है। आगे बढ़े। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का, सामवेद का गंधर्वेद, अर्थर्वेद का शिल्प, यजुर्वेद का धनु, यजुर्वेद का, सामवेद का। अब बताओ महात्मा गांधी, बैठे बैठे बताओ, ऋग्वेद का ज्ञानी को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का ज्ञानी पूछिए। ये तो अलग ही डिजाइन का आंसर दे रहा है। हम पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद का ज्ञानी, तो कह रहा है अर्थर्वेद। ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता किसी चीज का। अब ये कौन सा आंसर है? ऋग्वेद का ज्ञानी तो अर्थर्वेद, कैसे आंसर लग रहा है आपका? अब आपसे कोई पूछे कि क्या नाम है आपका, तो आप आज का तारीख बताइएगा। अरे कुछ मिलता जुलता तो कम से कम बताइए। गजब खतरनाक आदमी है ये। याद हो गया बकलोल? कोई दिक्कत? मिटा के पूछे। ऋग्वेद का ज्ञानी होत्री, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का अधरी, सामवेद का, सामवेद का उद्गाथा, गाना गाएगा, सामवेद का उद्गात, अर्थर्वेद का ब्रह्मा, अर्थर्वेद का ब्राह्मणगत गोपथ, अर्थर्वेद का ब्राह्मणगण गोप, सामवेद का ब्राह्मणगण पंचवीस। कौन सा है? पंचवीस है। कौन सा है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2, सतपथ और तैतरेय, सतपथ और और 1 नंबर का ऋग्वेद का 1, ऐतरेय और कौस्तुकी, ऐतरेय और कौस्तुकी। याद रहेगा? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का, सामवेद का, सामवेद का क्या बोलता है हाँ, गले से गाया जाता है संगीत, तो गंधर्वेद। शिल्पवेद किसका? शिल्पवेद, शिल्पवेद। आप लोग में ना पहले सामवेद लिख दिया है, हालांकि पहले कौन होता है? यजुर्वेद। इससे कोई बहस नहीं ना, आप लोग याद रहेगा कि नहीं ना? सच में कि कोई दिक्कत नहीं है? तुम नकली गांधी, कोई दिक्कत? नाथुराम, तुम गांधी लायक नहीं है। नाथुराम ठीक है। आप आगे बढ़े। अब देखिए, वेद याद हो गया, वेदों के ज्ञानी याद हो गया, हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ याद हो गया, उपवेद याद हो गया। अब उपवेद का भी क्या होता है? ज्ञानी। जिस तरह वेद का ज्ञानी, उस तरह से उपवेद का ज्ञानी। जैसे पहला वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद के ज्ञानी। दूसरा वेद उपवेद इसका आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति। बताइए, आयुर्वेद वाली बीमार पड़ने की जरूरत, पूरे प्रजा बीमार पड़ेगा? पूरा प्रजा बीमार पड़ता है कि नहीं? आयुर्वेद में चर्चा है ये सब का, तो उसके ज्ञानी कौन थे? प्रजापति। आयुर्वेद के, आयुर्वेद के प्रजापति। 2 नंबर पे यहां हम लिख दिए हैं यजुर्वेद, जबकि आप में मटेरियल में यजुर्वेद कितने नंबर पे? 3 नंबर। तो बताइए, यजुर्वेद के, यजुर्वेद के विश्वामित्र, यजुर्वेद के विश्वामित्र, तो यजुर्वेद के विश्वामित्र,
विश्वामित्र। और सामवेद के नारद, सामवेद के नारद, सामवेद के नारद। अर्थर्वेद का विश्वकर्मा, अर्थर्वेद के विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है ना जी, लोहा लक्कड़ वाला पूरा डिपार्टमेंट इन्हीं का है। हाँ, जितना औजार हथियार ये सब चीज है, लोहा लक्कड़ ये सब किसका है? सब यही देखते हैं। आगे बढ़े, आपको वेद याद हो गए? उपवेद। कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद में। सबसे बाद में किस वेद को किसे लिखा गया? अथर्ववेद को। किसे लिखा गया? देखिए, पहले वेद 3 ही लिखे गए थे, इसलिए इन्हें वेद त्रयी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। क्या कहा गया? वेद त्रयी। वेद त्रयी में लाइन से ये 3 ग्रंथ आते हैं ऊपर वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद। सबसे बाद में कौन लिखा गया? अथर्ववेद। यानी वेदों को लिखा गया, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा 600 साल का अंतर था लास्ट वाले में। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो जिस काल में वेदों की रचना हो रही थी उस काल को वैदिक काल कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक काल कहा गया। जिस काल में वेदों की रचना हो रही थी उसे क्या कहा गया? बताइए। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता थी? वो तो अच्छा हुआ, भगवान भला करे कि इन लोगों ने वेद नहीं लिखा था। बताइए, वेद कोई पढ़ पाया आज तक? हाँ, मतलब सॉरी, सिंधु सभ्यता की लिपि कोई पढ़ पाया? और अगर ये वेद लिख के चले गए रहते तो वेद तो डुबाए रहते। अरे भाई, अभी तुम उसको जो वेद तो डुबले रहता, ब्राह्मणों ग्रंथ गया रहता, उपवेद भी गया रहता, तब आदमी बस इतना पढ़ा के चल जाता। इन्होंने कुछ किताब लिखा है जिसे अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली। हालांकि इतिहास बहुत कम हो जाता। आप लोग के लिए कैसा रहता? लोग तो मेहनत करना चाहता नहीं, तो बोलबे करेगा कि अच्छा रहता। पहले के जमाने में जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री सब नहीं था, तो वेद ही शिक्षा के मुख्य माध्यम हुआ करते थे। और कई सारे ऐसे वेद थे, या कई ऐसे समय आए गए हैं जिस समय महिलाओं को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था। ऐसा होता था, जो शूद्र जाति से थे उन्हें नहीं पढ़ने दिया जाता था। ये सब डिस्क्रिमिनेशन ही भारत में सबसे ज़्यादा खराब लगता है। ये पता नहीं क्यों ये चीज़ें आ गई कि हम ऊंचे तुम नीचे। समझा ही नहीं? ये सब पिटाने का एक सीक्वेंस है। समझ में गया? अंग्रेजवा कैसे पीटता था सब? आज पहले मराठों को निपटाएंगे, फिर बंगालियों को, फिर पंजाबियों को, फिर यूपी वालों को, फिर वैसे वैसे ही आपको ही मत समझिएगा कि नेतवा आपको छोड़ देंगे। सब धीरे धीरे निपटा रहा है, सबको निपटाएगा सब। बताइए, इस समय क्या वेद लिखा गया था? अगला 250 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इस काल में ही किसकी रचना हुई थी? वेद की। इस काल में किसकी रचना हुई? वेद की। अतः इस काल को क्या कहा गया? वैदिक काल। क्या कहा गया? वैदिक काल। तो बताइए, ये तो 250 साल तक बीच में कुछ हुआ ही नहीं। 1750 से लेके 500 के बीच में कोई खास चीज आया ही नहीं। लोग आराम से जिंदगी जिए, चल गए, कोई अच्छा काम किया ही नहीं। अब 600 से स्टार्ट होता है महाजनपद। 600 से क्या चालू होता है? महाजन। क्या चालू होता है? महाजन। अब महाजनपद जैसे खत्म होगा तो फिर विदेशी आक्रमण होंगे, कुषाण आएंगे सब हमला करने। वो खत्म होंगे तो गुप्त काल वाले आएंगे, गुप्त काल खत्म होगा तो वर्धन वंश वाले आएंगे, और हर्षवर्धन को हरा देगा दक्षिण भारत से आके, और दक्षिण भारत से जब हराएगा तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इतिहास और आगे बढ़ते जाएगा। नहीं समझे? तो बताइए, वैदिक काल तो आप जैसे वेद पढ़ रहे हैं तो दिमाग में तो झलक रहा होगा कि सिंधु सभ्यता के बाद जिस काल की रचना हुई उसे वैदिक काल कहते हैं। उसे सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया कि उसकी सारे शहर सिंधु नदी के तंत्र के किनारे ही थे। ऐसे वैदिक क्यों कहा गया? वेदों की रचना हो रही थी, वेदों की रचना हो रही। अच्छा, वेदों को 4 वेद को हम 3 कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में बांटे हैं। शुरुआत के 3 वेद प्राचीन वेद हैं, अतः उन्हें वेद त्रयी में रखते हैं, और लास्ट वाला एक वेद बाद में लिखा गया था। तो वेदों को 2 कैटेगरी में बांट दिए कि नहीं बांट? तो वेदों के लिखने जाने वाले काल को भी 2 कैटेगरी में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? हाँ, नहीं बांटेंगे?
ये काल कौन सा हो गया बाबू? वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। वैदिक काल कितनी भाग में बटेगा? 2 भाग। कितनी भाग में? 2 भाग में। शुरुआती भाग कहलाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इसमें कितने वेद लिखे गए? 3। कितने? 3। अब उसके बाद बचेगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 600। इसमें कौन लिखा गया? अर्थर्ववेद। क्या कहा गया? अर्थर। तो इस काल को कहते हैं ऋग वैदिक काल। क्या कहेंगे? ऋग वैदिक काल। और इस काल को कहेंगे अर्थर्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्या कहेंगे? उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। तो बताइए, दोनों को मिला देंगे तो वैदिक, दोनों को मिला देंगे तो कितना सिंपल है। अच्छा, अब आपसे सवाल पूछते हैं, वैदिक काल के लोग ज्यादा एडवांस होंगे कि उत्तर वैदिक काल? हाँ, उत्तर वैदिक काल में। और यहीं पर यह सबसे बड़ा इतिहास की चेंजिंग हुई है। लोहे की खोज हुई है उत्तर वैदिक काल। और लोहा एक ऐसा धातु होता है जो इजीली अवेलेबल है, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, कहीं भी यूज हो सकता है। ऐसा कोई घर द्वार नहीं होगा जहां लोहा का यूज नहीं हुआ। हथौड़ी से लेके चाकू, छुरी, चम्मच, सब चीज किससे बनेगा? लोहा से। चम्मच जो स्टील का होता है 99% लोहा, 1% कार्बन, 100% स्टील। तो कभी भी डायरेक्ट स्टील नहीं बना सकते। जैसे डायरेक्ट दही नहीं बना सकते हैं ना, पहले क्या बनाना पड़ेगा? दूध। तो सेम समझिए कि पहले लोहा है, लोहा से स्टील बना सकते हैं, जिस तरह दूध से दही बना सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। महाभारत किस काल में हुआ? इस सबसे पहले वो माइथोलॉजी में आते हैं, सब धार्मिक ग्रंथों में आ जाते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह में ये लोग नहीं आते हैं। आगे बढ़ जाए। तो हम लोग अभी किस काल में जी रहे हैं लोग? अब मतलब किस काल को पढ़ रहे हैं? वैदिक काल। अभी यहाँ आए नहीं, अभी किताबों पे हैं हम लोग, ठीक है? किसी को दिक्कत? अब बाद में अगर कोई एक वेद पढ़ लिया तो उसको नाम के आगे वेदी लगा दिया। कोनो 2 वेद पढ़ लिया, द्विवेदी लगा लिया। 3 पढ़ लिए, त्रिवेद। 4 पढ़ लिए, चतुर्वेद। 5 पढ़े हैं, 5 को वेद नहीं होता, 5 वेद नहीं होते। समझ में गया कि नहीं आ गया? हालांकि जो वेद, अब कई तो अन्य पुस्तक भी होते हैं जिसमें पुराण, जो पुराण वगैरह पढ़ लेते हैं उपाध्याय लगा देते हैं। सुने ना, किसी के नाम में क्या लगा रहता है? उपाध्याय। उपाध्याय लगा देते हैं लोग। तो ये सारा टाइटल किसका है? ब्राह्मण लोगों का। क्योंकि पहले पूजा पाठ शिक्षा सारा डिपार्टमेंट किसके पास था? ब्राह्मण लोगों के पास था। आगे बढ़ जाए। प्रजापति लगा देते हैं। ये तो ज्ञानी थे ना, आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा गया? प्रजापति। याद हो गया? पूछा जाए, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? केमिस्ट्री पढ़ियो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद हम आपको स्टेनलेस स्टील बताएंगे, एलॉय स्टील बताएंगे, हाई कार्बन स्टील बताएंगे, हाई स्पीड स्टील बताएंगे, हर तरह का स्टील बताएंगे। आगे बढ़ जाए। बताइए, आयुर्वेद का ज्ञानी कौन थे? धनुर्वेद के विश्वामित्र। सिंपल है। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा, इसका उपवेद भी धनुर्वेद। जहाँ धनुष चलाएंगे सब युद्ध में हार जाएगा, सब आप जीत जाएंगे, सब आपका मित्र हो जाएगा, आप हो जाएंगे विश्वामित्र। नहीं समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। मित्रता 2 तरह से भी होती है, एक आराम, एक तो प्यार से, एक डर के मारे। तो इसमें तो डरे के मारे वाला मित्रता होगा। सामवेद में किसकी चर्चा? संगीत के। इसका उपवेद भी क्या है? अर्धर। और इसकी रचना किसने की? नारद। हाँ, नारद। देखिएगा, नारद भगवान हमेशा संगीते गाते आएंगे, नारायण नारायण, और कुल चौपट करके चल जाएंगे। इधर का बात उधर सबसे ज्यादा कौन करते थे? जितना बात इधर का उधर रहेगा ना, सब किसका डिपार्टमेंट? संगीत बजाते हुए। तो याद रखने का तरीका भी कितना सिंपल। बिना संगीत कभी नारद भगवान को देखें? तो जब आएंगे तो अपना एक संगीत पहले चालू होगा, संगीत नारायण नारायण हो गया। तो सामवेद के नारायण। संगीत की चर्चा किसमें? सामवेद। सिंपल नहीं है? याद हो गया? एकदम सिंपल है।
एकदम सिंपल। तो बताइए सामवेद का उपवेद गंधर्व, गंधर्वेद के ज्ञानी नारायण। अर्थर्वेद का उपवेद हाँ शिल्प वेद। कौन सा वेद? शिल्प वेद। इनके ज्ञानी विश्वकर्मा। शिल्प वेद के विश्वकर्मा, याद हो गया? शिल्प वेद के विश्वकर्मा। प्रजापति किस वेद के? प्रजापति उपवेद के की वेद के? किस उपवेद के? हाँ धनुर्वेद के विश्वामित्र, धनुर्वेद के शिल्प वेद के विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। गंधर्व वेद के ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री, सामवेद के ज्ञानी उद्गाता, यजुर्वेद का अधर्यु, अर्थर्वेद का ब्रह्म। तो वेद और उसके ज्ञानी याद ही हो गया, उपवेद और उसका भी ज्ञानी याद हो गया। एगो ब्राह्मण ग्रंथ बचा, तो पहिलका का ट्रिक हो गया एक, और दूसरका का ट्रिक हो गया सतपथ और तैतरे, ऐतरे और कौशिकी। और संगीत वाले का पंचविश, संगीत वाले का। और गोपथ किसका? गोपथ, गोपथ अर्थर्वेद का। समझ में क्या? सिंपल सा क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप का पूछेगा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? बता ही सकते हैं। ऐतरेय किसका है? ऋग्वेद का। अब तैतरेय किसका? यजुर्वेद का। तैतरेय अब इसमें बहुत सारा कहानी है। ऐसा किताब दिखेगा ना तो तैतरेय ग्रंथ के बारे में लिख देगा, इसमें ये चीजों की चर्चा है। अब बताओ भाई, अब लिख देगा शतपथ में ये चीजों की चर्चा। पगला जाएगा लड़का यहीं पढ़ के। अब पूरा इतिहास अभी बचल है, अब इतिहास में एंट्री कहाँ की है, मर जाएगा लड़का ये पढ़ते पढ़ते। तो देखिएगा ना इतिहास को। अब आप इतना पढ़ के द्विवेदी बनना है, चतुर्वेदी बनेंगे आप, उपाध्याय रहिए। नहीं समझे? आप में बहुत लोग होंगे वेदी, द्विवेदी, उपाध्याय, ये लोग हर तरह के लोग रहते हैं। थैंक यू सर, याद करा दिया आपने, तो हम बैठे किस लिए यहाँ। तो आप समझ रहे हैं ना? आप देखिएगा बहुत सारी किताबें होंगी और बहुत सारा ऐसा भी होता है जिसमें पूरा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है। अरे भैया, जिस समय आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिएगा ना यूपीएससी या बीपीएससी में किसी में, तो ऑप्शनल का जब मेंस पढ़ा जाता है ना, तो उस ऑप्शनल के टाइम पे आपको कभी ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि देखिए बाबू अर्थर्वेद का उपवेद, अर्थर्वेद के ज्ञानी को ब्राह्मण कहा जाता है, उनका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, ये सब कभी नहीं होगा। जब भी आदमी मेंस पढ़ाता है तो ये एज्यूम कर लेता है कि ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। अब उसमें पढ़ाया जाएगा कि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था। समझ में आ गया कि नहीं? कि अब ये पढ़ा दे भाई, अभी पढ़ा के क्या करेंगे? किसी का मेंस में पॉलिटी होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, जब ले लीजिएगा मेंस में तो ये होगा। मेंस में ये मत सोचिएगा कि आपको आदमी बबुआ की तरह पढ़ाएगा, देख बाबू कौन किसके ज्ञाता, कुछ नहीं। आप हाई स्पीड का भी नहीं, जो चीज आप जान गए आदमी एज्यूम कर लेता है कि आप जानते हैं, सीधा कहेगा आदमी चलिए देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था। अभी नहीं बोलने जाएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का था, उतना आपको करना पड़ेगा, उतना पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि भाई पीटी पास करके गए ना। अब बताओ, लड़का कहता है पीटी में दोनों एक के बार कर, क्या करोगे भैया इसके बारे में जान के? तब तक पीटी में भी तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अब कई लड़के कहने लगते हैं कि सर देखिए इस किताब में ये लिखा है। हम कहे यार उस किताब वाले को तुम्हारे रिजल्ट से मतलब नहीं था, उसको बेचने से मतलब था, और वो तुमको यही दिखाना चाहता था, ले लिया यहाँ पर। तो आपको वेल डिफाइन होना चाहिए कि कहाँ हमको किस लेवल का पढ़ना है। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ ही गए होंगे लोग, याद हो गया ना? आगे बढ़े। वेदों की रचना किसी पुरुष ने किया, भगवान का माना जाता है। हर ग्रंथ में यही कहानी लिखा जाएगा। अपुरुष है कहा जाता है वेदों को, क्योंकि पुरुष ने इसे नहीं लिखा। हर धर्म में कमोबेश यही देखिएगा, अपुरुष से यही होता है कि भगवान का उपदेश ले आके किसी ने दिया और उसको संकलन कर दिया। क्या कर दिया? संकलन कर दिया। चाहे वो पुराण हो, वेद हो या कुरान हो। इस्लाम धर्म में भी कुरान है, तो जो मुसलमान होंगे उनको भी पता होगा कि मतलब उन जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने अपना नहीं लिखा। एक दूत थे जिनका नाम था जिब्राइल। इजराइल नहीं रे, इजराइल तो देश है। हाँ मुस्लिम है, तब तुम भी इजराइल बोल रहा है। हाँ हजरत जिब्राइल,
हाँ पूरा नाम होता है, पूरा नाम। वो इस्लाम में इज्जत देने के लिए लास्ट में अली सलाम जोड़ दिया जाता है, जैसे जिब्राइल अली सलाम, वो इज्जत देने के लिए होता है। समझ में आ गया कि नहीं को? वो मतलब एक तरह का समझिए प्रोटोकॉल है। नहीं देखते हैं जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम ये नाम नहीं है, ये एक सम्मान देने के लिए एक प्रतीक है, एक प्रोटोकॉल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरह से वहां पे भी रचना किया गया। तो वेद में भी आपको कॉन्सेप्ट कैसे मिले? पुरुष ने लिखा है, अतः वेदों को क्या कहा जाता है? अपुरुषेण। क्या कहा जाता है? अपुरुषेण। समझ में आ गया कि नहीं? सर पूरा नाम बोला कीजिए। तो बाबू हम यहाँ पे इतिहास पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ हम इतिहास का नियम फॉलो करेंगे। समझ में आ गया ना गया? और जब हम वहां जाएंगे जहां पे इतिहास न लेके, जहां बातें होंगी किस चीज की? धार्मिक चीज की, तो वहां हम धर्म की भी बात करेंगे, तो उसका पूरा फॉलो करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब जैसे हम अगर शिवाजी के बारे में पढ़ाना है तो यहाँ हम शिवाजी के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन स्पेशली अगर शिवाजी के बारे में भाषण देना होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहेंगे। दोनों को समझे लोग, मैच मत किया करो। हमको तो खुदे पता है, तो हम का इतना बड़ा नाम बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा? दिल पे ले लेता है सब, इसलिए धार्मिक चीजों से हम थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। अपुरुष से क्यों कहा जाता है? समझ में आ गया? गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का क्या किया था? संकलन किया गया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? 3। अतः क्या कहा गया? वेद त्रयी। त्रयी मतलब 3। अर्थर्वेद को कब शामिल किया है? बाद में। बताइए, अर्थर्वेद को ऋग वैदिक काल में शामिल किया गया कि उत्तर वैदिक? वैदिक काल का नाम वैदिक काल क्यों पड़ गया? मंत्र की चर्चा किस वेद में? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र। दशराज युद्ध की चर्चा ऋग। आर्यों की चर्चा ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद। शूद्र की चर्चा ऋग्वेद। सोम देवता की चर्चा ऋग्वेद। समझ में आ गया कि नहीं? ऋग्वेद के हिसाब से जाति का निर्धारण जो होता था वह कर्म के आधार पर। किस आधार पर? कर्म के आधार। लेकिन जैसे जैसे अर्थर्वेद के टाइम आए गया लोग, ये किस आधार पर हो गया? वंश के आधार। जैसे वैदिक काल में, जैसे यहां से आएगा ना वैदिक काल, 2 ठो काल आएगा ना वैदिक काल, तो वैदिक काल में ऋग्वेद का ही वर्चस्व था सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा भी है। तो इसमें कहा गया था कि जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर। अब किसी व्यक्ति को एक वेद याद हो गया तो वो हो गया वेदी, किसी को 2 ही हुआ तो द्विवेदी। तो ये तो कर्म के आधार पर ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे गया और उत्तर वैदिक काल आया, कौन सा काल आया? उत्तर वैदिक। तो किसी के खानदान में किसी के माइकवा का गड़बड़ा गया, अब किसी को एक वेद याद है तो क्या हो गया? वेदी। अब किसी को 2 वेद याद है तो द्विवेद। तो यहाँ 2 वेद याद है तो कर्म के आधार पे वो क्या बना है? द्विवेदी। लेकिन जैसे गया कहां पर? उत्तर वैदिक काल, तो इसका बेटा अपने नाम के आगे भी लगा दिया द्विवेदी, जबकि पिताजी ने योग्यता से लिया था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में एक के परिवार में 4 गो जाति होती थी, एक ही परिवार में 4 जाति। अब मान के चले 2 भाई हैं, किसी ने 2 वेद पढ़ा है द्विवेदी हो गया, किसी ने 4 वेद पढ़ लिया चतुर्वेदी हो गया, और तीसरा मान के चले उनका बेटा है वो कोनो वेद नहीं पढ़ा, खाली पढ़ लिया पुराण पढ़ लिया तो उपाध्याय हो गया। पता चला उसका कोई बेटा फौज में भर्ती हो गया तो बाप उपाध्याय, बेटा क्षत्रिय। और कोई बिजनेस करने लगा तो वैसे हो गया। ये देखिए, ये थी भारत की ओरिजिनल संस्कृति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल गया, उन्होंने अपना मतलब वंश के आधार पर हो गया। ये हम नहीं कह रहे, मत घुस गया ना लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब जाति वाला का मतलब कई लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि जाति की श्रेष्ठता होती है। इस देश में देखिएगा, दुनिया में 2 ही धर्म आपको मिलेंगे, एक अमीर एक गरीब, यही 2 तरफ का आपको मिलेगा। अब चाहे वो शाहरुख खान की जिंदगी हो चाहे अजय देवगन की जिंदगी हो, धर्म अलग लेकिन जिंदगी एक जैसी। समझ में आ गया कि नहीं? मुकेश अंबानी की जिंदगी हो चाहे अजीम प्रेम जी की हो, धर्म अलग जिंदगी एक जैसी होगी। अब बेचारा कोई सब्जी बेच रहा है मुसल्लापुर हाट पे बैठ के, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों की जिंदगी एक जैसी। तो ये बड़ा उटपटांग चीज है, इसलिए ये सब चीजों पे ज्यादा नहीं फोकस करें। यहां समझ में आ गया कि नहीं? उत्तर वैदिक काल। तो बताइए, जाति का निर्धारण वंश के आधार पर क्यों हुआ और कर्म के आधार पर कब था? हाँ, ऋग्वैदिक काल। एक के घर में 4 गो जाति प्रमाण पत्र होता था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। किसमें? ऋग्वैदिक। पहली बार शूद्र की चर्चा किसमें मिलती है? सोम देवता, गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद में किसकी चर्चा? चिकित्सा। आयुर्वेद के ज्ञानी को
प्रजापति। आयुर्वेद की ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। बताइए 10 राज का युद्ध, इसमें जीता कौन? आर्य। कौन जीत गए सब? आर्य। आर्य क्या वेदों के जानकार थे? आर्य वेदों के जानकार थे। संगीत की चर्चा, सारे गामा किसमें? सामवेद। सामवेद का ज्ञानी को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, जिसको कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। जादू टोना वशीकरण ये सब की चर्चा, औषधि वगैरह की चर्चा अर्थार्वेद में ही। अर्थार्वेद का उपवेद शिल्पवेद। तो शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा। ब्राह्मण ग्रंथ भी याद है आप लोग को? वेदों को अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका? हाँ, तैतरेय। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ पंचविश, ऐतरेय, कौस्तुकी। आप लोग को तो याद है? नहीं याद है? आरण्यक भी समझिए। आरण्यक कुछ समझना ही नहीं है। ये बताइए, जब वेदों की रचना की जा रही थी तो उस समय क्या भारत का विकास बहुत ज्यादा हुआ था? अपने इतना पीछे का समय था। इस समय क्या कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होती थी? चारों ओर जंगले रहता था। तो किसी भी वेद का वह चैप्टर जो जंगल में बैठ के लिखा गया उसे आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्य। अभी बता भाई, उस समय खाली जंगले होता था, सब में क्या मिलेगा? आरण्यक। क्या ऋग्वेद में आरण्यक मिलेगा? यजुर्वेद में? सामवेद में? बताइए किस में नहीं मिलेगा? किसमें? अर्थर। क्योंकि समय बीतने के साथ धीरे धीरे जंगल कटते गए, लोग शहरों में आकर बसने लगे। विद्यालय कहाँ खुलने लगे? शहर में। अब वही पहले होता था तो गुरुकुल होता था जंगल के बीच में। समझ में आ गई? नहीं? 4 गो बैच पढ़िए, उसके बाद दोपहर में लकड़ी खोजिए गुरुजी के साथ, अब फिर खाने पीने का व्यवस्था देखिए, उसके बाद। तो बताइए, वेदों के वह भाग जो जंगल में लिखा गया उसे क्या कहा गया? आरण्यक। क्या कहा गया? आरण्य। लगभग हर वेद का कुछ न कुछ भाग आरण्यक है। आरण्यक मतलब क्या होता है? जंगल में लिखना। ऋग्वेद का आरण्यक है, सामवेद का, यजुर्वेद का, अर्थार्वेद का नहीं, क्योंकि अर्थार्वेद कहाँ लिखा गया? बाद में। इसी वजह से अर्थार्वेद का आरण्यक नहीं है। आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई, इसे आरण्यक कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। अर्थार्वेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या थे? आरण्यक थे। क्या थे? आरण्यक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब वेद का अंग होता है वेदांग। क्या होता है? वेदांग। अब वेदांग पढ़ लेंगे लोग, अब वेदांग के बाद क्या पढ़ लेंगे? पुराण पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा चैप्टर उटपटांग है, लेकिन रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे।